हेलो, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं हिमाचल के एक बहुत ही फेमस मंदिर। फेमस भी है और रहस्यमयी भी इस मंदिर को माना जाता है, माता शिकारी देवी। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि आज तक इस मंदिर पर कोई भी छत नहीं डाल सका है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड काल चल रहा है और हिमाचल के सभी टूरिस्ट प्लेसेस अभी बंद हैं, तो हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आज तक जितने भी हिमाचल के प्लेसेस घूमे हैं उनकी कुछ मेमोरीज़ हमारे पास पड़ी हैं। उन मेमोरीज़ के ज़रिए हम आप तक उन प्लेसेस को पहुंचाएं, और जैसे ही हिमाचल के टूरिस्ट प्लेसेस खोल दिए जाएंगे तो इन सारे प्लेसेस की वीडियोस हम आप तक लेके आएंगे। तो गाइस, शिकारी माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी के सिराज एरिया में पड़ता है और जंजैहली से लगभग ये मंदिर 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पर छत डालने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन इस मंदिर पर छत नहीं डाली जा सकी है आज तक। और शिकारी माता को योगिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ शिकारी माता के साथ साथ चामुंडा माता, देव कामरू नाग जी और भगवान परशुराम जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। तो मान्यता के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता दुर्गा रूप में यहाँ स्थापित हुई थी। और ये एरिया जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, जैसा कि आपको इन फ़ोटोज़ में दिख रहा है। और रास्ते में आपको बहुत सारे एप्पल्स के बगीचे भी देखने को मिलेंगे। ये जो वाइट कलर के, इनके ऊपर नेट जो है वो डाला जाता है, ताकि जब बरसात में तूफ़ान चलता है, आंधी चलती है, ओले पड़ते हैं, तो कोई नुकसान जो है एप्पल की फसल को ना हो। तो कुछ इस तरह का ये बहुत ही सुंदर एरिया है। और गाइस, इस मंदिर का निर्माण जो था अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा किया गया था, और उन्होंने यहाँ माता की तपस्या भी की थी और युद्ध में कौरवों के खिलाफ जीत का आशीर्वाद भी लिया था। तो इस तरह से ये पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। और यहाँ पे गाइस, सर्दियों में 5 से 6 फीट तक की बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए यहाँ सर्दियों में जाना सुरक्षित नहीं है। और वैसे भी जो हिमाचल प्रशासन है, इसके द्वारा 3 महीनों के लिए ये जो एरिया है इसको बंद कर दिया जाता है पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए, ताकि लोग यहाँ, कई बार लोग आ जाते हैं और बर्फ़ पड़ने के कारण वो यहीं फंस जाते हैं, तो लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ जहाँ अभी आप देख रहे हैं, आप गाड़ी खड़ी करके यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जिससे चढ़ाई चढ़कर आप ऊपर शिकारी माता के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है और रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो ज़रूर पूरी होती है। और रहस्यमयी इसलिए क्योंकि इस मंदिर पर आज तक कोई भी छत नहीं डाल पाया है। और जब 5 से 6 फीट यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी मूर्तियाँ इस मंदिर में हैं उन पर बर्फ़ नहीं टिक पाती है। जैसे ही बर्फ़ इन मूर्तियों पर गिरती है, वैसे ही वो पिघल जाती है। तो इसलिए इसे रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ की ब्यूटी का तो क्या ही कहना, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, जहाँ गर्मियों में जाना बहुत ही अच्छा एक अनुभव है। क्योंकि जब हम ऊना से आए थे, तो यहाँ ऊना में लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, और यहाँ लगभग 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। और ऐसा लगता है जैसे यहाँ एसी से भी ठंडा, इतनी ठंड यहाँ होती है, गर्म कपड़े आपको साथ में लेके जाने ही पड़ते हैं। तो गाइस, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ जाने पर आपको फीलिंग, स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। इतना अच्छा ये प्लेस है। मतलब 3 साल हमें यहाँ गए हुए हो गए, लेकिन जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी हम यहाँ जाकर आए हों, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी। इतना ब्यूटीफुल ये प्लेस है। और जब आप यहाँ जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए सराय वगैरह बनाई गई हैं, जिसमें आप इजीली यहाँ 1, 2, 3 दिन, जितने दिन रहना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल ये प्लेस है। मुझे तो लगता है स्वर्ग कहीं है तो सिर्फ हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में इतने सारे प्लेसेस हैं, टूरिस्ट को पता भी नहीं है कि हिमाचल में इतने सारे प्लेसेस हैं, क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ मनाली और कुल्लू शिमला यही घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हिमाचल में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस को आप आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग इनको देख सकें और ऐसे प्लेसेस पर आ सकें जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी ऐसे प्लेसेस की जानकारी मिल सके और हिमाचल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो ये था हमारा आज का सफ़र। जय माता दी।